ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए। आज जो 14 नवंबर है ये दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इसका मेन मकसद है जागरूकता फैलाना डायबिटीज़ के बारे में, भले वो टाइप 1 डायबिटीज़ जो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ खाली टाइप 2 शुगर नहीं है, उसमें बाकी प्रॉब्लम्स भी नाल ही होती हैं, लाइक मोटापा। ये बॉडी का मोटापा ज़्यादा माड़ा नहीं है, पेट का मोटापा ज़्यादा माड़ा है। तो उसे देखोगे आजकल इंडिया डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल माना जाता है। इस वजह से दुनिया में इंडिया नंबर 2 पे है चाइना के बाद शुगर की बीमारी में, क्योंकि पेट का मोटापा सबका बढ़ रहा है। और पंजाब भी बहुत नंबर 1 है स्टेट्स में, इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं मोटापे में। सारा मकसद क्या है इस हेल्थ मेले का? जो इस बार का जो थीम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का, वह एक्सेस टू डायबिटीज़ की है कि सारा जो पंजाब का एरिया है इसमें पिंड का एरिया ज़्यादा है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ शुगर की इलाज के बारे में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं वैसे कश्मीर का हूँ, थोड़ी माड़ी मोटी पंजाबी सीख चुका हूँ, पेशेंट से सीख चुका हूँ। थोड़ा अगर कोई गलती पंजाबी में हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं, एक तो एक अभी लाइव कोई सेशन होगा जिसमें ਅਸੀਂ की करना चाहते हैं, ਅਸੀਂ आपको शुगर के बारे में प्रॉपर जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुगर की बीमारी में क्या है? गलत फहमियाँ। सबको गलत फहमियाँ, हर कोई अपनी राय देता है शुगर के बारे में, भले वो शुगर का माहिर नहीं है। अगर तुसी देखो, अगर मैं खेती के बारे में राय दूंगा तो माड़ी राय दूंगा, मैं खेती का माहिर थोड़ी हूँ। तो जो जिसका माहिर है उसी से उसकी राय लेनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ है, हमारे पास टेस्ट करवाने चाहिए शुगर के बारे में, ताई तो सही इलाज होगा। अंदर शुगर की बीमारी से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं सानू की पता चलेगा। एक शुगर रिपोर्ट नाल क्या इलाज होगा शुगर का? सब लोग इतना पैसा एफर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने फ्री सुविधाएं रखी हैं आज। तो सारी चीज़ें तुसी टेस्ट करवा सकते हो। थोड़ा पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, धैर्य तो रखना पड़ेगा। अब हम फ्री टेस्ट करवाएंगे, ज़्यादा पेशेंट आएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा टेस्ट में, बट ये आपसे वादा है हम सब पेशेंट्स का सारे टेस्ट करवा के ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है। तीसरी चीज़, पैरां की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है साढ़े एरिया में शुगर की बीमारी की वजह नाल। और तुसी देखते हो असी पंजाब के एरिया के हैं तो माड़ी मोटी शराब ही पी लेते हैं, तो शराब नाल पैरां दी नाड़ियाँ छेती खराब हो जाती है। और असी नंगे पाँव चलते हैं, जूतियाँ पा लेते हैं, जो जूतियाँ सही जूता नहीं है शुगर पेशेंट्स के लिए। महसूस करने की शक्ति कम हो जाती है, तो पैरों में छाले हो जाएं, कटने की नौबत भी आ जाती है। तो शुगर पेशेंट की वजह से हर 30 सेकंड में दुनिया में एक पैर कटता है। तो सानू की समझना पड़ेगा कि पैरां दी देख रेख किवें करनी है। तो तुसी फेस का मेकअप करो न करो, पैर का मेकअप करना ही पड़ेगा, पैर का ध्यान रखना ही पड़ेगा शुगर पेशेंट्स के लिए। तो वही एक स्टाल उसके लिए भी है। और जो नई तकनीक आई शुगर के पेशेंट्स के लिए, नवी नवी चीज़ें आ गई हैं, बिल्कुल सौखा हो गया इलाज शुगर का, तो डरने की कोई लोड़ नहीं है। और समय पे इलाज असी की देख रहे हैं, सबसे माड़ी गल क्या है साढ़े एरिया में, असी वेट करते हैं और डॉक्टर साहब शुगर 200-250 है, तकलीफ तो है नहीं, क्योंकि 200-250 पे कोई तकलीफ नहीं होती। जो आज सारा सेशन होगा, लाइव सेशन आपके साथ होगा, और जो चंगा जवाब देगा, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही जवाब देगा, वधिया जवाब देगा, जो सही जवाब देगा उसको प्राइज़ भी उसी टाइम मिलेगा। और साढ़ा यहाँ वो भी चलेगा, साढ़े स्लाइड्स भी चलेंगे, असी आपको प्रॉपर सही जानकारी देंगे। जिस शुगर पेशेंट को सही जानकारी समझ हो और वो दवाई पे इलाज पे सही अमल करेगा, उसका चंगा इलाज होगा। खाली दवाई खाने नाल सब कुछ नहीं होगा, जब तक सही जानकारी नहीं हो तुसी अमल ही नहीं करोगे, की फ़ायदा? पेपर पे चंगी दवाई निकले नाल इलाज थोड़ी होता। तो ये सारा मकसद है। आज टेस्ट भी कराएंगे, सही जानकारी भी देंगे और आपको उस पर अमल करने पे मजबूर करेंगे। कैसे मजबूर करेंगे? जब आपको समझ होगी इससे खराब बीमारी वर्ल्ड में कोई नहीं है। कि साढ़े को जो पेशेंट 10 साल के बाद आता है, डॉक्टर साहब 10 साल से शुगर है, पहले तो कोई तकलीफ थी नहीं, क्योंकि ये अदृश्य बीमारी है, साइलेंट किलर है। 10 साल के बाद पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब 200-250 शुगर था, शुरुआत में कोई तकलीफ थी नहीं, जवानी थी, मेरे को टाइम था नहीं, उन लत्ता खड़ गई है, निगाह कमज़ोर हो गई है, गुर्दे पे भी माड़ा मोटा असर है, डॉक्टर साहब ने चेक कराया था, पिंड वाले डॉक्टर साहब ने। अब तुसी देखो सारे चेकअप कराओ, अब हम देखते हैं कि शुगर बहुत बढ़ गया है, इंसुलिन लगाने की लोड़ है, लतां दी नाड़ियाँ डेड हो गई हैं, गुर्दे पे नुक्स हैं, हार्ट पे नुक्स हैं। अब इतना इलाज लेने के बाद भी सब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि पुराने पाप जो हो गए हैं वो ठीक नहीं हो सकते, भले अब कितना पुण्य करो तुसी,
कितनी दवाएं लो तो सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो समय पे इलाज करना ज़रूरी है, सही इलाज करना ज़रूरी है। महंगी बीमारी नहीं है, बाद में 10 साल के बाद ये महंगी बीमारी है, सारा इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो सकता। तो यही मकसद है आज आपको इसके बारे में सारी जानकारी देना। इसके बाद आपके प्रॉपर टेस्ट करने हैं। जो आज टेस्ट कुछ होंगे, जैसे थायराइड का टेस्ट डेली जाएगा, इसका 7 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, तो डरने की बात नहीं। तुसी ये रिपोर्ट साढ़े डिपार्टमेंट में जो तीसरी मंजिल पे सारा शुगर थायराइड हार्मोन्स का डिपार्टमेंट है, रिपोर्ट दिखाओगे। ऐसा कोई रिपोर्ट दिखाने के बाद तुसी सोचोगे डॉक्टर साहब फीस लेंगे, ऐसी कोई गल नहीं है। रिपोर्ट दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे टेस्ट हम आपके करवाएंगे। और नई तकनीका जो बच्चों का शुगर है, नई तकनीका तुसी समझ सकते हो। जो आज पहला जो सरस्वती वंदना था, वो साढ़े डिपार्टमेंट की ही एक लड़की है जिसने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। साढ़े को आज कुछ पेशेंट्स आएंगे जो आपको रियल स्टोरीज बताएंगे, सक्सेस स्टोरीज, कि पहले शुगर उनका कितना था, क्या हाल था, आज शुगर का इलाज सही करने के बाद। मैं बच्चों की गल कर रहा हूँ, बड़ों की भी गल कर रहा हूँ, जो आज स्टेज पे अभी आपको अपनी स्टोरीज बताएंगे। मैं इसमें पहले अमनप्रीत बच्ची को बुलाना चाहूँगा। टाइप 1 शुगर की पेशेंट है, जो नई तकनीका वास्ते जो इंसुलिन पंप होता है, जो अपने आप इंसुलिन डालता है, वो अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी स्टोरी बताएगी कि क्या है और आज की स्टेटस क्या है। बच्ची की टॉप है, खेलने में, डांस में, सब में वो टॉप पे हैं। और पहले कितने साल से, कि 8 या 10 साल से इनको शुगर है। बच्ची को टाइप 1 शुगर है जिसमें इंसुलिन बनता नहीं। जब इंसुलिन नहीं बनता, बारू देना पड़ेगा। टाइप 2 शुगर जो बड़ों वाला शुगर है, जिसमें गोलियां काम कर सकती है। तो मैं चाहूँगा अमनप्रीत, इनके लिए बिग क्राउड ऑफ अप्लॉज फॉर, जोरदार ताड़ियां। नमस्ते, मेरा नाम अनमोल है, मैं 15 साल की हूँ और मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ। जब मैं 8 साल की थी 2012 में, तो मुझे पता चला मैं डायबिटिक हूँ। तो क्या था कि मेरे परिवार में मैं पहली थी जिसे डायबिटीज़ है। तभी हम मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर सुशील कोटरू के पास आए। उन्होंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी इंसुलिन है जो बॉडी बनाना बंद कर देती है। इसमें आपको बाहर से इंसुलिन जो है देनी पड़ती है पेशेंट को। इसे इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। मैं बहुत कमज़ोर और अंडरवेट थी। तो शुरू में क्या था कि मुझे ना इंसुलिन इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, क्योंकि सुई होती थी। तो जैसे जैसे हमने डॉक्टर सुशील कोटरू से बात की, मेरे अंदर जो इंजेक्शन का डर था वो धीरे धीरे निकल गया एक तरह से। तो उसके बाद 2014 में एक टेक्नोलॉजी आई जिसके बारे में हमें डॉक्टर सुशील कोटरू ने बताया, वो था इंसुलिन पंप। इंसुलिन पंप में क्या होता था कि आपको इंजेक्शन की तरह बार बार सुई नहीं लगानी पड़ती। इसमें सिर्फ आपको 4 से 5 दिनों में एक कैनुला होता है, वो बदलना है। तो इसमें आप फ्रीली कुछ भी खा पी सकते हैं, कभी भी कहीं भी इंसुलिन लगा सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं इसे। इंसुलिन पंप लगाने के बाद मेरी हाइट, वेट काफ़ी बढ़ा है एंड मैं फ्रीली आगे से बहुत बेटर महसूस करती हूँ। मैं डॉक्टर सुशील कोटरू का बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इंसुलिन पंप लगवाने की सलाह दी। थैंक यू अमन। और इनके पापा भी साथ में आए हैं। तो इतने अच्छे डॉक्टर हों, इतनी अच्छी फैमिली हो और साथ में समझदार पेशेंट भी है हमारा, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी सक्सेस स्टोरी से और भी बहुत लोग प्रेरणा लेंगे और उनको भी लगेगा कि ये बीमारी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है अगर हम उसका सही तरीके से इलाज ढूंढें। और हमारे पास डॉक्टर कोतरू हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड थैंक यू अमन। थैंक यू अमन। तो ये नई तकनीका के स्टॉल भी लगे हैं इंसुलिन पंप, तो उससे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो बार बार टीका लगा रहे हैं, इनको लगता है कि बार बार टीका लगाना पड़ेगा। वैसे हमारे पास इंसुलिन पेन है, वो बिना दर्द का टीका है। तो टीका तो है बट वो टीका नहीं है, पेन है, वो बिना दर्द का है। और नई तकनीका जो इंसुलिन पंप की वर्ल्ड की टॉप कंपनीज के स्टॉल लगे हैं, एग्जिबिशन है, तो उसी जाके समझिए। बच्चों के शुगर में आजकल नई तकनीका है और इतना महंगा कोई इलाज नहीं है। और बच्ची बिल्कुल है, गेम्स में नंबर 1 है, बाकी एक्टिविटीज़ में भी नंबर 1 है। तो इसके बाद निहारिका, इसके बाद हमारा क्या प्रोग्राम है, एक्टिविटीज़ क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, बताइए। हाँ जी, हुण आपां सोच रहे होवांगे कि यार मतलब चलो ठीक है, पहला वेलकम हो गया, फिर उस तो बाद थोड़ा अपनी सक्सेस स्टोरीज हो गई, थोड़ा जा एंटरटेनमेंट बनता है ना, सारे थोड़ा डांस होना चाहिए, गाना होना चाहिए,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੋਤਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿੰਨ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਠੰਡ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ ਗੁੜ ਤੇ ਖੰਡ। ਭੰਡ 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 ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੇ ਤਾਂ ਲਓ 1 ਗਲਾਸ ਨਾਲ 3 ਚਮਚ ਖੰਡ।